गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए आप लोग को यहाँ पे किरण इंस्टीट्यूट का बुक स्टार्ट है और इसमें से फ्रेंड देखिए कि 6300 प्लस इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें देखिए बिहार में ऑल एग्ज़ाम जो भी हुए हैं जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, इस सभी को चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुए सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं और हम इसको आप लोग को कंप्लीट कर रहे हैं। और एग्ज़ाम जैसे कि बिहार दरोगा दिसंबर में और बिहार पुलिस दिसंबर में होने वाली है, तो उससे पहले हम यह बुक आप लोग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग देख लीजिए एक बार एक नज़र से कि क्या क्या आप लोग को कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ देख लीजिए कि भारत का इतिहास भी आप लोग को कंप्लीट कर दिया गया है। फिर आप लोग विश्व का इतिहास भी हो गया है, कला एवं संस्कृति भी हो गया है, भारत, यहाँ देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान भी हो गया है, भौतिक भूगोल भी हो गया है। फिर आपको देखिए भारत का भूगोल भी आप लोग कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। देखिए इसमें 652 क्वेश्चन थे, सभी हो गए हैं। और फिर देखिए आज आप लोग को इस वीडियो में देखिए 144 प्रश्न है कि विश्व का भूगोल इसमें आप लोग को यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमें पता है फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चलिए अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, कर लिए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे विविध भी आप लोग कंप्लीट कर दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आप लोग को 17 नंबर में है कि दिवस से संबंधित क्वेश्चन था, ये भी हो गया है। 18 नंबर यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्रांग, ये भी आप लोग कंप्लीट कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पे आप लोग को बिहार से संबंधित बिहार का सामान्य ज्ञान भी आप लोग को स्टार्ट है और इसमें 238 क्वेश्चन है। तो इसमें 50 क्वेश्चन करके आप लोग को सुबह 10 बजे अपलोड किया जाता है वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जो आप लोग को विश्व का भूगोल अभी स्टार्ट है, तो वह जो आप लोग को 6 बजे सुबह स्टार्ट किया जाता है और प्रतिदिन यह वीडियो अपलोड होती है, तो आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से, विश्व का भूगोल। चलिए विश्व के इतिहास से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से केन्या को राजधानी कहाँ है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, नैरोबी हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा कि निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है। तो देखिए इसका नैरोबी हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अच्छा, जो मनीला है यह किसका हो जाएगा, यह आपको फिलीपींस का, मनीला जो है आपको देखिए फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगा। और यह लीमा जो है यह किसका हो जाएगा, तो लीमा जो है यह आपको पेरू का हो जाएगा, ठीक है, पेरू का लीमा। और यहाँ जो बेरूत है यह किसका है, तो बेरूत जो है यह लेबनान की, किसका है, तो लेबनान की, ठीक है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। और यह देख लीजिए केन्या जो है यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, केन्या जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों को शहर जो है रोम को कहा जाता है, ऑप्शन 1 आपको सही हो जाएगा, रोम को कहा जाता है। और रोम जो है यह इटली की राजधानी है, ठीक है, इटली की राजधानी हो जाएगा यह रोम, ठीक है। अच्छा, काठमांडू किसकी है, तो काठमांडू हो जाएगा नेपाल का, ठीक है, नेपाल का काठमांडू है। और यहाँ देखिए जो न्यूयॉर्क है यह हो जाएगा आपको कहाँ है, तो यह एक बहुत बड़ा शहर है और यह यूएसए में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है। और यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क जो है यहाँ यूएनओ के मुख्यालय जो है यहाँ न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और यहाँ देखिए जो दिया गया है आपको बैंकॉक, तो बैंकॉक किसका यह हो जाएगा राजधानी, तो बैंकॉक हो जाएगा देखिए थाईलैंड का बैंकॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा द्वीप देखिए इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में। और कितने द्वीपों की संख्या की बात किया जाए तो 17,508 द्वीप है, ठीक है। और इसकी इंडोनेशिया की राजधानी की अगर बात किया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है, जकार्ता है, ठीक है, जकार्ता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए जो भारत की राजधानी आप लोग जानते हो कि नई दिल्ली है, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, देखिए कौन इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके बाद अगर 2 नंबर पर देखा जाए तो 2 नंबर कौन है, तो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्नों को कि जापान के मुद्रा का नाम है,
तो जापान की मुद्रा का देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा येन है, ठीक है। जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। अच्छा, जो लीरा जो है यह किस देश की मुद्रा है? लीरा किस देश की मुद्रा हो जाएगा? तो यह तुर्की का है, ठीक है, तुर्की का लीरा हो जाएगा। और पाउंड यह जो हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम का हो जाएगा। और डॉलर जो है आपको हो जाएगा यूएसए का हो जाएगा, ठीक है, यूएसए का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? देखिए 2 बार यहाँ पार करती है, तो कौन पार करती है भूमध्य रेखा को? तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको हो जाएगा कांगो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। कांगो नदी, और इसको जायरे भी कहते हैं, जायरे नदी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जायरे अगर भी ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक। अच्छा, एक फ्रेंड्स इसको देख लीजिए, एक कर्क रेखा भी होता है, ठीक है, कर्क रेखा, एक मकर रेखा होता है। देखिए मकर रेखा को कौन 2 बार काटती है और कर्क रेखा को कौन 2 बार काटती है? देखिए हम मकर जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको मकर को लिम्पोपो, याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को माही काटती है, ठीक है, माही 2 बार पार करती है या काटती कहिए। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा है, देखिए इसमें कहीं क नहीं आ रहा है, इसलिए इसको आपको कांगो काटेगा, क वाला काटेगा, ठीक है, याद रखिएगा, क वाला 2 बार पार करेगा। और देखिए मकर में क है और कर्क में क है, तो इसमें देखिए अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए, मिस्टेक आप लोग से नहीं होना चाहिए कि क, देखिए कांगो जो है कर्क और मकर को कभी नहीं पार करेगी, ठीक है। तो कर्क को माही और मकर को लिम्पोपो, ठीक। और जो क वाला है यह भूमध्य सागर को, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करेगी, तो इसको अच्छे से याद रखेगा। अच्छा, यहाँ पे पार करने की बात हो जाती है, तो 2 बार काटने या पार करने के बाद तो किस तरह से, मान लीजिए जो आपको भूमध्य रेखा है, तो इधर से कांगो नदी जा रही है और इधर से फिर जा करके फिर इधर घूम गई, यही 2 बार पार किया, एक बार यहाँ पार किया और एक बार यहाँ पार किया, इसी को कहा जाता है कि 2 बार काटी या 2 बार पार किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो देखिए कालगुरली जो है यह हो जाएगा आपको स्वर्ण उत्पादन के लिए, ऑप्शन आपको 1 यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि शू नहर जोड़ती है, तो शू नहर किसको जोड़ती है? तो शू नहर देखिए सुपीरियर झील को और हिरोन, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सुपीरियर और हिरोन को जोड़ने वाली शू नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और यह अमेरिका में है, याद रखिएगा इसको। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? देखिए चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है, क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी, ठीक है, सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी। और निकलती है कहाँ से है? तो यह अफ्रीका के यह विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है यह नील नदी, ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन जो है देखिए बहाव की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है, चौड़ी नदी आपको अमेजन हो जाएगी, ठीक है। अगर सबसे गंगा की बात किया जाए, गंगा, तो यह है आपको भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर को कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, देखिए पहला तो आपको हो जाएगा एशिया, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखते हैं कि सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो यह उसका ऑप्शन आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी अफ्रीका में, ठीक है। सवाना जो है घास की मैदान अफ्रीका में पाई जाती है, और यह जो है आपको उष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है, याद रखिएगा कैसी है, तो उष्ण है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय है, याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय है। अच्छा, और कुछ घास के मैदानों को आप लोग जान लीजिए, जैसे कि प्रेयरी, ठीक है, प्रेयरी जो है यह कहाँ है? तो यह आपको उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा, यानी कि यूएसए, ठीक है, यूएसए, उत्तरी अमेरिका, यूएसए क्षेत्र, कनाडा और यूएसए क्षेत्र यानी अमेरिका तरफ यह प्रेयरी हो जाएगा, ठीक है। अगर पम्पास की बात किया जाए,
पंपास, तो पंपास कहाँ है, तो यह अर्जेंटीना में हो जाएगा, ठीक है। पर पंपास जो है अर्जेंटीना में हो जाएगा। और आपको अगर यहाँ डाउन्स की बात किया जाए, डाउन, तो डाउन कहाँ हो जाएगा, तो डाउन आपको ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और इसके बाद अगर स्टेपी की बात किया जाए, स्टेपी, तो स्टेपी कहाँ है, तो स्टेपी आपको मध्य एशिया में, ठीक है। मध्य एशिया, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, मध्य एशिया में याद रखिएगा स्टेपी। और अगर बेल्ट की बात किया जाए, बेल्ट, देखिए बेल्ट जो हो जाएगा आपको यहाँ कहाँ होता है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स है। तो ये सभी याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है तो आप लोग बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर प्रश्न कि विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा, शुगर ब्राउन कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे क्यूबा हो जाएगा, ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 का कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को देखते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, तो सेंट हेलेंस कहाँ है, तो देखिए 15 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 का कि बालियारिक के द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बालियारिक के द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो 16 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा, ठीक है, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 17 का कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही सुमेलित ऑप्शन 1 नहीं सुमेलित है। देखिए कि साइकन रेल सुरंग जो है चीन, यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जो साइकन ये कहिए या सिक्कन कहिए, ठीक है, सिक्कन, ठीक है। यह जो है आपको, यह सुरंग की अगर लंबाई की बात किया जाए तो 53.84 किलोमीटर है। और यह सुरंग जो है जापान को होन्शु द्वीप या होकाइडो द्वीप को आपस में जोड़ती है। जापान को जो है होन्शु द्वीप प्लस होकाइडो द्वीप को जोड़ती है, यह है आपको सिक्कन, ठीक है। चलिए यह सही नहीं था आपको, बाकी यहाँ पे तीनों जो दिया गया है यह सही, आप सबका यह सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 का कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देश में से किस में नहीं बहती है। यहाँ पे देखिए मेकांग जो है किस देश में नहीं बहती है, तो यहाँ देखना है 18 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, मलेशिया में नहीं बहती है मेकांग, ठीक है। बाकी आपको चीन, कंबोडिया और लाओस में बहती है। फिर आपको थाईलैंड हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ये सभी से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमा नहीं मिलती है। देखिए 19 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, केन्या जो है इसका सीमा लाटविया के साथ नहीं बनती है। बाकी रूस और यहाँ देखिए लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब के साथ यहाँ पे लाटविया का सीमा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है, तो इसमें से पनामा का सीमावर्ती कौन नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, वेनेजुएला जो है पनामा का सीमावर्ती नहीं है। पनामा मध्य अमेरिका में है, ठीक है, मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं 21 का कि कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी हो जाएगा, तो यह डेनमार्क का है। कहाँ का है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ठीक। अच्छा कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगा, कनाडा के ओटावा हो जाएगा, ठीक है, ओटावा कनाडा की ओटावा हो जाएगा राजधानी आपको। अच्छा आयरलैंड के कहाँ हो जाएगा, आयरलैंड के हो जाएगा डबलिन हो जाएगा, डबलिन याद रखिएगा। और यहाँ देखिए इंडोनेशिया का जकार्ता है, आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22 का कि संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है। संसार की सबसे गहरी झील ऑप्शन 1 हो जाएगा, बैकाल झील है, ठीक है, बैकाल झील है। और यह कहाँ है, तो बैकाल झील रूस में है, ठीक है, रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दुनिया का नवीनतम देश यानी नया देश कौन है, तो यहाँ ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, दक्षिणी सूडान गणतंत्र हो जाएगा, ठीक है। और यह जो है आपको दक्षिणी सूडान 193वां देश है जो कि यूएनओ में शामिल हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
24 को देखते हैं, मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो मैगिनोट जो रेखा हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच है मैगिनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित खाद्य फसल आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, गेहूँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26 का कि किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। देखिए बांग्लादेश से किसका सीमा मिलती है, तो इसमें म्यांमार का हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार का, श्रीलंका और पाकिस्तान और नेपाल का नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ म्यांमार जो है सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 का कि एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, 27 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। ठीक है, तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एशिया में कितने देश हैं। एशिया में कितने देश है, तो 28 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, 50 देश। ठीक है, 50 देश है। यह क्वेश्चन आपको 2012 में पूछी गई थी। ठीक है, और यह प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी ESI में पूछी गई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है। नियाग्रा फॉल्स जो है कहाँ है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, USA में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो क्यूबा को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो कोलिमा कहाँ हो जाएगा, ये मैक्सिको में है। ठीक है, कोलिमा जो ज्वालामुखी है मैक्सिको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 का कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल ऑप्शन 1 हो जाएगा, चीन में है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, चीन में। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। तो विषुवत रेखा कहां से गुजरेगी, ऑप्शन 3 हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, एकमात्र एशियाई देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, इंडोनेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का कि 7 टीलों का शहर या सिटी ऑफ 7 हिल्स है। तो यह इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, रोम को कहा जाता है। ठीक है, किसको, रोम को कहा जाता है। और रोम जो है इटली की राजधानी है, इटली। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी आपको मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नियाग्रा प्रपात स्थित है। नियाग्रा जल प्रपात स्थित है, तो देखिए यह कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, USA ने यानी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, पटागोनिया का रेगिस्तान। पटागोनिया का रेगिस्तान हो जाएगा, पटागोनिया का रेगिस्तान, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा कोयला देखिए चीन में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है। तो देखिए पवन शक्ति का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए हॉलैंड हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं कि विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जल मार्ग है। तो सबसे लंबी कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, मिसिसिपी नदी प्रणाली हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है आपको USA में है, कहाँ है, USA में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़े 3 हैं, तो इसके बड़े यानी इससे पहले कौन 3 है, तो इसके बड़े पहले हो जाएंगे, ऑप्शन इसमें 2 सही है। ठीक है, ये रूस हो जाएगा, उसके बाद USA हो जाएगा, उसके बाद कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन इसमें देख लीजिए, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान आपको ऑप्शन हो जाएगा 2, अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन सा शुगर ब्राउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको ब्राज़ील दे रहा है। ठीक है, ब्राज़ील। ऐसे शुगर या चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि
3 तक ही क्यूबा को कहा गया है। उसके बाद देखिए ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको ब्राज़ील दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 2015 में पूछी गई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। देखिए सहारा आपको कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है। देखिए चेरनोबिल जो है आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, यूक्रेन में। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछी गई है, कई बार पूछी जाती भी है और देखिए यहाँ के BSSA में भी पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है। देखिए डुरंड आपको कौन से करेगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डुरंड रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 48 का कि दुनिया का सबसे आर्द्र स्थल यहाँ पर है। तो सबसे बड़ा आर्द्र स्थल कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, एशिया ही है। ठीक है, एशिया को दिया गया है यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 49 का कि इरावदी नदी इनमें जा मिलती है। तो इरावदी नदी जो है देखिए बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर का कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे देखिए 3 से हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे सीरियल ढंग से बात किया जाए तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद बोर्नियो हो जाएगा। ठीक है, बोर्नियो, उसके बाद क्यूबा हो जाएगा। फर्स्ट में आपको ग्रीनलैंड, सेकंड में बोर्नियो और थर्ड में क्यूबा है, इसके भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राज शहर यहाँ पर है। तो ग्राज शहर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएंगे इसमें। देखिए ऑस्ट्रिया में है, कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। ग्रेज सिटी कहिए, ग्राज शहर कहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो देखिए इसमें सबसे कम स्थलीय सीमा अगर बांटता है तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अफगानिस्तान रहता तो अफगानिस्तान सबसे कम में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान का अगर 106 किलोमीटर है। ठीक है, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है और म्यांमार के अगर देखिए 1643 किलोमीटर है म्यांमार का। और देखिए अगर इस देखिए ऑप्शन के अनुसार ही चला जा रहा है। ठीक है, ऐसे तो कम में आपको 699 आपको भूटान का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में सबसे जो दिया गया है, जितना दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे म्यांमार का सबसे कम सीमा लगता है भारत के साथ। आगे देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है। शुष्क स्थल सबसे कौन हो जाएगा, इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा। देखिए डेलाल हो जाएगा। ठीक है, 53 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, डेलाल हो जाएगा। यह उत्तरी इथियोपिया में डेलाल पृथ्वी पर सबसे गर्म जगह है। याद रखिएगा, जो पृथ्वी पर सबसे गर्म जगह डेलाल है और यह इथियोपिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं। कितने देश जो है भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, 44 देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए, जैसे लैंड लॉक कहिए इसको, लैंड लॉक देश है जो 44 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है। तो देखिए यह आपको कहाँ हो जाएगा, 55 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कनाडा में है। ग्रेट बियर लेक जो है कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है। तो मूल रूप से इसमें कौन सा कोरल द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, बेरन द्वीप जो है कोरल द्वीप है। ठीक है, कोरल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किल कैनाल जोड़ता है, यानी किल नहर किससे जोड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से। ठीक है, उत्तरी सागर को बाल्टी सागर को यहाँ जोड़ता है, तो ऑप्शन आपको 4 सही है। 58 को देखते हैं कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है। नामीबिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, विंडहोक हो जाएगा। ठीक है, नामीबिया की राजधानी विंडहोक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो कटंगा पठार में क्या पाया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा, हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं
कि हुबर बांध किस नदी पर स्थित है। हुबर बांध जो है किस नदी पर है, तो यहाँ ऑप्शन 4 हो जाएगा कोलोराडो। देखिए कोलोराडो में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए कोलोराडो में यह हुबर बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 का कि किस विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। तो विज्ञान का महाद्वीप देखिए कि यहाँ ऑप्शन 3 हो जाएगा एंटार्कटिका को कहा जाता है। ऑप्शन 3 सही है। 62 को देखते हैं। नूबियन मरुस्थल कहाँ है। नूबियन मरुस्थल आपको हो जाएगा सूडान में है। आगे देखते हैं टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है। तो टिटिकाका झील जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा बोलिविया एवं पेरू के बीच में स्थित है टिटिकाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हडसन जल संधि जोड़ती है। हडसन जल संधि जोड़ती है तो ऑप्शन 4 हो जाएगा कि हडसन की खाड़ी एवं लैब्राडोर सागर को जोड़ती है हडसन जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 का कि सूरीनाम की राजधानी है। तो सूरीनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा परामारीबो हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा परामारीबो हो जाएगा सूरीनाम की राजधानी। 66 को देख लेते हैं कि मत्स्य से संबंधित जार्जे बैंक कहाँ अवस्थित है। मत्स्य से संबंधित जार्जे बैंक कहाँ अवस्थित है, यह ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा नोवा स्कोटिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। तो इसका देखिए आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा भूटान में है। ठीक है, भूटान में है। और इसमें अगर बिजली उत्पादन की बात किया जाए तो 12 से 100 मेगावाट विद्युत परियोजना यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहता है, मैगिनोट कहा जाता है। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। और इसमें देखिए जैसे कि डुरंड हो जाएगा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। और रेड क्लिफ जानते हैं आप लोग कि भारत और पाकिस्तान। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। तो देखिए इसमें स्वेज नहर जो है किसको किसको जोड़ती है ये पूछा जा रहा है। तो 70 का आंसर 4 हो जाएगा लाल सागर। देखिए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 71 का कि पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो देखिए पेशावर और काबुल जो है जुड़ा जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा खैबर दर्रा से। ठीक है, खैबर दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। 73 देखते हैं कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कहलाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा पाक जल संधि कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य भी कहिए। ठीक है, दोनों में से कुछ कह सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 74 का कि निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्रीय व्यापारिक मार्ग है। व्यस्ततम कहा जाए सबसे व्यस्त कहा गया है, तो सबसे व्यस्त समुद्रीय व्यापारिक मार्ग कौन हो जाएगा। तो 74 का आंसर आपको 4 हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक याद रखिएगा ऊपर वाला। यहाँ पे ऐसे इस आकार का है, यह है आपको अटलांटिक महासागर। तो जो ऊपर वाला क्षेत्र हो जाएगा आपको यह ऊपर वाला, यह सबसे व्यस्त हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन आपको यहाँ 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, देखिए ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, इस्तांबुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन शहर जो 2 महाद्वीपों में है, तो इस्तांबुल जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77 को। देखिए कि अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाया गया झील कौन सा है। 77 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, नासेर हो जाएगा, नासेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है, भाई केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर के गुजरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है। देखिए लूसी जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 80 नंबर कि ड्रिप सिंचाई की तकनीकी कहाँ से आई। ड्रिप सिंचाई की तकनीक जो है कहाँ से है, तो 80 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, इजराइल से। 81 नंबर है कि काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है, तो 81 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, ठीक है, ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 82 का कि कालाहारी रेगिस्तान स्थित है, तो कालाहारी कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 का कि विश्व के सबसे विशाल हाथी पाए जाते हैं, विश्व के सबसे विशाल हाथी पाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 85 का कि चीन की राजधानी कौन सी है, तो चीन की राजधानी आपको बीजिंग हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 86 का कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो हम्बन टोटा बंदरगाह जो हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, श्रीलंका में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट जो नामक नगर है, शहर है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है, तो USA की स्थानीय पवन चिनूक है, ठीक है, चिनूक जो है अमेरिका में बहने वाली स्थानीय पवन है। और यह सभी जो है क्वेश्चन आपको देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा में पूछी गई है, और 2019 का यह क्वेश्चन है, प्रथम पाली में पूछी गई है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए आप लोग। आगे यहाँ देखते हैं 89 का कि जैग्रोस पर्वत स्थित है, तो ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, सीरिया में है। जैग्रोस जो पर्वत है सीरिया में है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है, तो इस किस तट के समानांतर स्थित है, तो यहाँ पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं 91 का कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है, तो नेपाल से संबंधित इसमें ऑप्शन 4 जो दिया गया है आराकान योमा, यह नेपाल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यह है आखिर कहाँ से, तो यह म्यांमार से है, ठीक है। यह जो हो जाएगा आपको मध्य म्यांमार बेसिन के बीच में पश्चिम म्यांमार की एक पर्वत श्रृंखला है जिसे इरावदी नदी कहते हैं। 92 नंबर प्रश्न देखते हैं कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है, तो खमसीन जो आपको है यह मिस्र में चलने वाली स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 93 का कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है। देखिए स्पेन और फ्रांस के बीच पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो तटीय रेख यहाँ पे क्षेत्र बनाती है वह है कौन, तो यहाँ देखिए बिस्केक की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है, बिस्केक की खाड़ी। नेक्स्ट 94 देख लेते हैं कि निम्नलिखित जोड़ों में से किस में देश एवं राजधानी का मिलान सही है। देखिए इसमें ऑप्शन आपको 2 सही है, ठीक है। जाम्बिया जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसका लुसाका यह राजधानी सही है, जाम्बिया का लुसाका सही है। बाकी देखिए ट्यूनीसिया जो है इसकी राजधानी क्या है, ट्यूनीसिया की राजधानी आपको ट्यूनिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्यूनिस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्वाज़ीलैंड है, इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो स्वाज़ीलैंड की राजधानी आपको लोबाबा हो जाएगा, ठीक है, लिख दे रहे हैं हम लोबाम्बा, ठीक है, लोबाम्बा हो जाएगा। और सोमालिया है यहाँ पे, तो सोमालिया का कहाँ हो जाएगा, सोमालिया की राजधानी आपको मोगादिशु है, ठीक है, दिशु है, ये सभी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 95 का कि एशिया का सबसे गहरा स्थल डैश है, तो एशिया का सबसे गहरा जो स्थल है ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, मृत सागर हो जाएगा, ठीक है, मृत सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 96 का कि एस्किमो जनजाति में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है, तो एस्किमो जो है यह करती है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। 99 देखते हैं कि गवादर पतन किस देश में है, गवादर पतन जो है यह किस देश में है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, पाकिस्तान में है।
आगे देख लेते हैं कि किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 99 नंबर कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। तो ऑप्शन आपको 3 से हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ हो जाएगा, तो यह ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, नेपाल में। ठीक है, नेपाल क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 का कि बैरन द्वीप अवस्थित है। तो बैरन द्वीप कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में है बैरन द्वीप। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो कुलगार्डी जो है किसके लिए है, तो यह देखिए सोना के लिए, और यह कहाँ है कुलगार्डी, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए आगे देख लेते हैं 103 का कि पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। पूछताछ जो घास का मैदान है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, हंगरी में पूछताछ है। ठीक है, और यह शीतोष्ण प्रदेश में होने वाली घास मैदान है। ठीक है, हंगरी में पूछताछ, हंगरी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो केप ऑफ गुड होप की खोज यह किया गया था, ऑप्शन 3 हो जाएगा, बार्थोलोमू डियाज के द्वारा। बार्थोलोमू डियाज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन 3 सही है। 105 देखते हैं कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा अवस्थित है। तो अमेरिकी नौसेना अड्डा जो है हिंद महासागर में कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, डिएगो गार्सिया में, ऑप्शन आपको 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। देखिए इसमें से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी नहीं है, तो इसका आंसर आपको 2 हो जाएगा, हडसन जो है यह आपको अफ्रीका में नहीं है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में यह नहीं है। तो हडसन है आखिर कहाँ, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क प्रांत में है। ठीक है, यानी यूएसए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 107 देखते हैं कि कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। देखिए आपको रूबिक जो पाइपलाइन है यह एशिया में नहीं है। ठीक है, यह 42 इंच का है। ठीक है, 42 इंच का प्राकृतिक पाइपलाइन है जो कि ओपल वायोमिंग से मालिन ओरेगन तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 108 का कि उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। उलुंग चाय, देखिए उलुंग चाय जो है आपको ताइवान में, ठीक है, ताइवान में उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधिकतम जनसंख्या वाला देश के समूह में से कौन सा अवसर क्रम में सही है। तो देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, चीन, भारत, यूएसए एवं इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवसर क्रम में सही है। देखिए अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत का जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो गई है। तो यह क्वेश्चन आपको कब की है, तो यह क्वेश्चन 2000 की है। ठीक है, और बिहार पुलिस से पूछी गई है। अभी अगर पूछेगा तो भारत की सबसे ज़्यादा हो गई है जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो बोल्गा नदी कहाँ हो जाएगा, यह ऑप्शन 1 हो जाएगा, रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है। तो इसमें देखिए जकार्ता हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर अवस्थित है। पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ हो जाएगा, तो यह ऑप्शन 1 हो जाएगा, काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू सही आंसर हो जाएगा, काठमांडू नेपाल में है। 113 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जर्मनी में अवस्थित नहीं है। तो जर्मनी में कौन शहर इसमें अवस्थित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 जो है वियना है। देखिए वियना जो है जर्मनी में नहीं है, तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। तो सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक आपको यूएसए हो जाएगा, अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, तो अल्जीरिया से होकर के नहीं गुजरती है। अल्जीरिया से होकर के नहीं गुजरती है, कांगो, ब्राज़ील और इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है। ठीक है, केन्या भी हो जाएगा, वो केन्या, सोमालिया, मालदीव, युगांडा, ये सभी से होकर के गुजरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है। अफ्रीका का जो किलिमंजारो है यह किस ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो इसका आंसर आपको एक हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त के मतलब ये ज्वालामुखी हुआ कि यह कभी भी फूट सकता है, ज्वालामुखी कभी भी उद्गार हो सकता है। सक्रिय का मतलब हो गया कि यह अभी एकदम मतलब ज्वालामुखी यह फूट ही रहा है। ठीक है, यह जो ज्वाला हो जाएगा यह फूट रहा है। सक्रिय का मतलब, शांत का मतलब एकदम मतलब वह शांत हो गया, इससे ज्वालामुखी नहीं निकल रहा है। ठीक है, और प्रसुप्त का मतलब भी कभी फूट भी सकता है और नहीं भी फूट सकता है, इसका मतलब यह हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वुड बफेलो नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है। तो वुड बफेलो कहाँ हो जाएगा, देखिए इसका आंसर आपको 2 हो जाएगा, यानी कि कनाडा में है वुड बफेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो 18 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 119 का कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महादेश में अवस्थित नहीं है। तो अफ्रीका महादेश में अवस्थित नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा एंजल जलप्रपात। ठीक है, एंजल जलप्रपात यह आपको वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला में एक झरना का नाम है एंजल फॉल्स। चलिए आगे देख लेते हैं 120 का कि निम्न में से कौन भूटान में प्रमुख शहर है। तो भूटान में प्रमुख शहर का नाम इसमें कौन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा पुनाखा। पुनाखा जो शहर हो जाएगा आपको, यह भूटान है, भूटान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अल जजीरा क्या है। अल जजीरा क्या है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि समाचार चैनल हो जाएगा अल जजीरा। क्वेश्चन देखते हैं 122 का। 122 में गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, तो यह मंगोलिया में हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही है। आगे यहाँ देखते हैं मॉरिशस की राजधानी है, तो पोर्ट लुइस हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है, तो इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा अमूर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो यह कहाँ हो जाएगा, तो यह ऑप्शन 4 हो जाएगा मलेशिया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसका देखिए आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दस्त एलूट जो हो जाएगा यह ईरान में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हो जाएगा आपको नूबियन मरुस्थल जो हो जाएगा, नूबियन मरुस्थल यह सूडान में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोजाबे मरुस्थल यह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। उसके बाद रब अल खाली यह आपको सऊदी अरब में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 127 देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार के जलवायु का नहीं है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन आपको 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 28 का, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। 128 देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको यह सही नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो सभी जो दिया गया है यह सब सही आप लोग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा हीराकुंड हो जाएगा। हीराकुंड महानदी पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा पश्चिमी, यहाँ पश्चिमी तट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 131 का कि उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो, अचक्रीय हाइड्रोजन हो। तो देखिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा मीथेन है। ठीक है, इसमें अचक्रीय हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो वोल्गा कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा रूस में वोल्गा है। 133 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है। तो इसमें जकार्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जापान एक विकसित धनवान देश बना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा कि मानव संसाधन में निवेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्यापक
दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन जो होगा ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच टाइम यानी GMT से आगे का समय होने की संभावना है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, बगदाद हो जाएगा। ठीक है, बगदाद का आगे होने की, जो जितना दिया गया ऑप्शन इस सभी से बगदाद इसमें आगे होने का समय आगे हो सकता है इसमें। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, इसमें लंबा क्वेश्चन है। इसमें है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ दिया गया है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं अक्षांश रेखा करती है, और दूसरा बी में है लिखा हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा का निर्धारण 38वीं अक्षांश रेखा करती है। तो यहाँ पे दोनों देखना है कि इसमें सही क्या है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है कि इसमें सही दोनों नहीं है, यानी इसमें 4 ऑप्शन सही है कि न तो ए और न ही तो बी, इसमें कोई सही नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं 139 का कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। देखिए मानव का घर किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, एशिया को कहा जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं देखिए नामीब मरुस्थल स्थित है, नामीब मरुस्थल जो स्थित है यह ऑप्शन 1 हो जाएगा, अफ्रीका में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। देखिए 41 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, यह सही आप लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो अमेजन नदी बेसिन का इसमें हिस्सा कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, वेनेजुएला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, 43 का आंसर आपको एक हो जाएगा यहाँ पे कि लदांग मलेशिया, यहाँ पे आपको एक सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 44 का कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, मलोका। ठीक है, क्या कहा गया है, नाम दिया गया है मलोका दिया गया है। और देखिए इसमें 144 क्वेश्चन थे, सभी समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, आप लोग एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।